हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल संगम कुमारी डेली स्टोरी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी जिसका नाम है प्यार में इतना दर्द किसी को ना मिले। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कहानी और बहुत ही मज़ेदार है, जो कि एक लड़का और एक लड़की के सच्ची घटना पे आधारित है। तो आप सब इस कहानी को एक बार ज़रूर पढ़ना। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़का को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है आदित्य और खुशी की सैड लव स्टोरी। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी से रिलेटेड आगे आपको वीडियो मिले। आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में खुशी से हुई। पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11 ख़त्म होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में आदित्य ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से समझाया उसे। और फिर आदित्य ने आगे उस खुशी से वादा किया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदित्य के खुशी की बहुत बड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशी सही कह रही है और इससे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब आदित्य को भी बड़ी लड़की से बात नहीं करता था, या तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी खुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी क्रॉस थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदित्य इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे क्लास में फर्स्ट आ गया। उसके बाद में आदित्य दिल्ली एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती तो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और पास हो गए और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वही जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वहाँ खुशी दिखी, लेकिन अब खुशी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार खुशी से छिपता रहा। इसीलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदित्य के पास भी खुशी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और आदित्य से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदित्य को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी और आदित्य को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता गया और दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली जाती है। फिर दोनों बहुत ही खुश थे और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशी फिर इनकार कर देती है। और जब आदित्य उससे उसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात आदित्य को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ती है और बहुत ज़्यादा सोचती है
उस खत में क्या लिखा था। मेरी प्यारी खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें दो दो बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को दो बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रहकर भी जी पाऊँगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें और तुम्हारे पति को हमेशा खुश रखे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारे पति भी हमेशा खुश रहे। तुम्हारा प्यार, आदित्य। खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक कर ली। लेकिन खुशी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती थी, आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे भी ये भी नहीं पता था कि आदित्य जिंदा भी है या नहीं। एक तरह खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरह वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिससे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि खुशी ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर साबित कर दिया कि वो खुशी से सच्चा प्यार करता था, और इस बार का एहसास शायद अब खुशी को भी हो चुका था, और इसीलिए शायद आज तक खुशी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। तो ये कहानी समाप्त हो गया फ्रेंड्स। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप सब इस स्टोरी को पढ़ना, और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।